आज हम बात करें पहले शमूएल की किताब से, पहले शमूएल की किताब से बात करेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ बता देती हूँ कि आखिर हम बात क्या कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, आपने इजराइल तो सुना ही है, इजराइल एक देश है ना। इजराइल का पहला राजा कौन था, कौन बता रहे? पहला राजा 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 हाँ जी, शाऊल। हाँ शाऊल, ठीक है। शाऊल ये वो पौलुस, जो शाऊल जो पौलुस बन गया था वो वाला नहीं। पुराने नियम में एक सौल नाम का व्यक्ति था, ठीक है। सौल जिसको परमेश्वर ने चुना था, शमूएल भविष्यवक्ता के द्वारा उसका अभिषेक किया था और वो इजराइल का पहला राजा बनता है, ठीक है। वो राजा बनता है, फिर वो प्रभु के लिए काम करता है, युद्ध भी लड़ता है, लड़ाइयाँ करता है और बाद में एक बार क्या होता है कि भविष्यवक्ता जो शमूएल था उस समय भविष्यवक्ता था, उसको आगे कहीं बार उसने बोला था शाऊल को कि मैं जा रहा हूँ, मैं 7वें दिन आऊंगा, 7वें दिन आने के बाद तुम एक बलिदान करना और उस बलिदान को जब मैं कर दूंगा तब परमेश्वर को तुमने बलिदान चढ़ा देंगे हम लोग और फिर उसके बाद तुम युद्ध पे चले जाना। तो शमूएल ऐसा बोल के वहां से चला जाता है और शाऊल राजा वहीं पर रुक जाता है। अब शाऊल वेट कर रहा है, शमूएल आएगा, भविष्यवक्ता आएगा तो बलिदान चढ़ाएगा तो हम युद्ध पे जाएंगे। वो वेट करता है, 6 दिन हो गया, 7वां दिन भी आ गया, अरे भविष्यवक्ता तो वापस ही नहीं आया। हम तो वेट कर रहे हैं, जब तक बलिदान नहीं चढ़ता है तब तक वो युद्ध पे नहीं जाता, क्योंकि बलिदान चढ़ने का मतलब है कि परमेश्वर से एक तरह से अनुमति मिल गई, आपने समर्पण कर दिया अपने काम को, अब परमेश्वर आपको जय देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो वेट करता है, 7 दिन तक वेट करता रहता है, वो आता नहीं है और वो क्या करता है, वो कहता है ठीक है भाई, सब लोग कहते हैं चलो भाई हम तो छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, कब तक वेट करें, ऐसे सारे योद्धा लोग बोलते हैं, सारे वॉरियर्स बोलते हैं। और शाऊल कहता है अरे सब लोग को डर लग जाता है, अरे शमूएल ने तो कहा था वो आएगा, 7वां दिन आ गया है, अभी तक तो आया नहीं, चलो छोड़ो मैं ही बलिदान चढ़ा देता हूँ। और वो जाकर खुद वो राजा है वो बलिदान चढ़ा देता है। जैसे वो बलिदान चढ़ाता है पीछे से शमूएल आ जाता है और शमूएल कहता है अरे तुमने क्या कर दिया। तो शमूएल फिर शाऊल बोलता है अरे मैं आपका वेट कर रहा था, 7वां दिन हो गया, आप तो लेट आए हो। वो कहता मैं लेट का मैं तो टाइम पे आया, 7वें दिन मैंने कहा था, मैं 7वें दिन आ गया। तो अब परमेश्वर का जो दूत होता है, जो भविष्यवक्ता होता है, शमूएल होता है, वो शाऊल को कहता है क्योंकि तूने परमेश्वर की आज्ञा को उत्तम स्थान नहीं दिया, बलिदान तो चढ़ा दिया लेकिन आज्ञा को नकार के चढ़ा दिया, तो अब से परमेश्वर ने अपना अभिषेक तेरे से ले लिया, अब से तेरे से राज, जितना राज है ना तेरा वो सब ले लिया। अब परमेश्वर किसी और को अभिषेक करेगा, तेरा अभिषेक खत्म, ठीक है। अब उसके बाद परमेश्वर का जो भविष्यवक्ता है शमूएल है, वो दूसरे राजा को अभिषेक करने के लिए जाता है। वो दूसरा राजा कौन था, किसी को पता है? शाऊल। हाँ, शाऊल के बाद आया दाऊद, वेरी गुड, ठीक है। दाऊद ने बाइबल के अंदर भजन संहिता जो हम बताते हैं हमेशा, भजन संहिता की किताब दाऊद ने और भी कई लोगों ने लिखी है, ऐसा बताते हैं 7 लोगों ने लिखी करीबन, तो जो मुझे याद है। और उसमें से एक दाऊद है जिसने हम कहते हैं यहोवा मेरा चरवा, भजन संहिता 23, 27, 91 जो पढ़ते हैं वो दाऊद राजा ने लिखी है। अब शमूएल ने दूसरे राजा दाऊद को अभिषेक कर दिया और जो आपने कहानी सुनी होगी कि दाऊद ने गोलायत को मार दिया, वो राजा, और मतलब सब लोगों में वाह हो गई, अरे एक छोटा सा बच्चा अगर इधर 9 फीट के आदमी को मार देगा तो पॉपुलर तो हो ही जाएगा, वो पॉपुलर हो जाता है। अब क्या होता है, धीरे धीरे एक चीज बढ़ती जाती है, उसकी शोहरत, उसकी वाह बढ़ती जाती है और ये भी लोगों तक बात फैल जाती है कि परमेश्वर ने तो दाऊद को ही अभिषेक कर दिया, अगला राजा तो यही होगा। अब धीरे धीरे क्या होता है, दाऊद और लड़ाइयां करने लग जाता है और उस समय इजराइल लोग पलिश्ती लोगों से लड़ रहे थे। जो गोलियत भी था वो भी पलिश्ती गत नगर का था, लेकिन पलिश्तियों की साइड से लड़ रहा था। तो क्या होता है, दाऊद लड़ाइयां करता है और वो जीतता रहता है क्योंकि प्रभु उसके साथ होता है, प्रभु की आत्मा उसके साथ होती है। तो जो जहां जाता है, जो लड़ाई करता है जीत जाता है, पलिश्तियों को मारने जाता है जीत जाता है। तो एक बार वो पलिश्तियों के साथ लड़कर आ रहा था और आते आते सब लोग खुश, अरे डांस कर रहे, राजा जीत गया, राजा कैसे कर रहे थे। तो लोगों ने क्या बोला कि जो औरतें थी उन्होंने बोला अरे देखो शाऊल, मतलब जो पहला राजा था, जो उस समय राजा है, मतलब शाऊल ने तो 1000 मारे, दाऊद ने तो 10,000 मारे। ऐसे ना उन लोगों ने बहुत जोर के चिल्लाना शुरू कर दिया। अब शाऊल भी सुन रहा था, अच्छा राजा तो मैं हूँ, पॉपुलर तो ये हो रहा है। उसके अंदर क्या आनी शुरू हो गई, जो हमारे अंदर आ जाती है, जलन आनी शुरू हो गई कि अरे राजा तो मैं हूँ, मेरी पॉपुलैरिटी खत्म हो रही है, अरे अब तो ये पक्का नेक्स्ट राजा बनने वाला है। तभी लोग उसकी वाह करना शुरू कर रहे हैं और उसके अंदर जलन आने
लगती है। और फिर ये जब चीज चलती रहती है, वो फाइनली डिसाइड करता है कि अब मैं दाऊद को मार दूंगा। वो डिसीजन ले लेता है, उसके दिमाग में इतनी जलन भर जाती है, जैसे आपको कैन और हाबिल की भी स्टोरी आपको पता होगी, जलन के चक्कर में एक भाई ने दूसरे भाई को मारा। ऐसे ही शाऊल जो था वो दाऊद को मारने के लिए एकदम मौका ढूंढने लग जाता है। बाइबल ऐसा बताती है वो मौका ढूंढने लग जाता है। पहले तो वो अपनी बेटी की शादी, उसकी बेटी होती है मीका नाम की, उसकी भी शादी वो दाऊद से करवा देता है। जो शाऊल होता है अपनी बेटी की शादी दाऊद से करवाता है, क्योंकि उस टाइम दाऊद बहुत पॉपुलर होता है। लेकिन शाऊल ये सोचता है अपनी बेटी की शादी ना, इसको बोलता हूँ कि ना तू इतने सारे 100 फलिश्तियों को मार के ना उनका सर लेके आऊंगा, मतलब उनको मार गया तो मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करवा दूंगा, ऐसा वो बोलता है। लेकिन उसके मन में इंटेंशन ये होती है मारने जाएगा ना, मार तो पाएगा नहीं, खुद मरकर आ जाएगा, मैं बच जाऊंगा, अभी तो सिर्फ दिखा रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ। वो बोलता है कि 100 को मार कर ना वो 200 को मार के ले आता है। शाऊल फिर एकदम उसकी बेइज्जती हो जाती है। तो ऐसे होते होते शाऊल के अंदर जलन पे जलन बढ़ती जाती है और वो दाऊद को मारने के पीछे पड़ जाता है। अब क्या होता है, जब दाऊद गोलियत को मार के आता है तो वहां पर एक और लड़का होता है। वो जो लड़का होता है ना वो शाऊल का बेटा होता है, शाऊल का बेटा होता है। किसी को शाऊल के बेटे का नाम पता है? बताओ। योनाथन नाम का व्यक्ति होता है, ठीक है। योनाथन इंग्लिश में बोलते हैं जॉनथन, योनाथन नाम का व्यक्ति होता है। अब वो देखता है अच्छा ये व्यक्ति तो गोलियत को मारकर भी आ गया, इतने सारे फलिश्तियों को मारता है, इस पर तो परमेश्वर का अभिषेक है। वो दाऊद से एकदम उसका मित्र बन जाता है और उसको बाइबल ऐसा बता के अपने प्राण से भी अधिक प्रेम करने लगता है, मतलब उसको बेस्ट फ्रेंड से कहते हैं ना, वो बन जाता है। हम खोलते हैं किताब और हम योनाथन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग योनाथन की बात नहीं करते हैं, इसलिए कई लोगों को पता भी नहीं होता है जोनाथन कौन था। सबको जोसेफ तो पता है, डेविड तो पता है, लेकिन योनाथन के बारे में हमें नहीं पता होता। हम खोलेंगे पहला शमूएल 14 अध्याय, पहला शमूएल अध्याय 14 पेज नंबर 344, 344 पुराना नियम। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 14, पहला शमूएल चैप्टर 14 14 अध्याय खोलिए सबने। ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, पूरा सारे स्क्रिप्चर सारे वचन तो नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हेडिंग लिखी है योनातान की विजय, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, आज हम योनातान के बारे में पढ़ रहे हैं। योनातान जो एक बताया जा रहा है कि उसकी विजय मतलब वो एक लड़ाई करने वाला योद्धा था, वो राजा का बेटा था, वो भी योद्धा था, वो भी लड़ाई करता था और वो एकदम निडर था, वो बहुत बहादुर था। और उसके बहादुर वो कैसे था वो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्या होता है कि उस समय जैसे इजराइल के लोग फलिस्ती लोगों से लड़ाई कर रहे होते हैं और उस समय जो शाऊल राजा होता है उसको शमूएल भविष्यवक्ता छोड़ चुका होता है, क्योंकि वो प्रभु की बात नहीं मानता। तो शाऊल एक अच्छा राजा नहीं रह जाता और वो अपने अनुसार काम करता रहता है। उस समय क्या होता है कि हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर 14 का 1, एक दिन शाऊल के पुत्र योनातान ने अपने पिता से बिना कुछ कहे अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उधर फलिश्तियों की चौकी के पास चले। अब क्या होता है, इजराइल के सामने फलिश्ती लोग होते हैं। वो उस टाइम योनातान क्या बोलता है, अपने जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना हथियार ढोने वाले से बोलता है, मतलब आर्मर बियरर बोलते हैं इंग्लिश में, उसको बोलता है चल हम चल के ना इन लोगों को फलिश्तियों को मार देते हैं। वो ये नहीं सोचता कि वो हजारों, यहाँ तो सिर्फ हम 2 लोग जा रहे हैं। वो कहते नहीं, प्रभु हमारे साथ है, हम जाएंगे ना। प्रभु के लिए ना फर्क नहीं पड़ता कितने लोग हैं, 1000 है कि 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु को जय देनी है ना, 2 में भी दे देगा, तो तू चल हम जाके मारते हैं। 6 में पढ़ते हैं इसका 14 का 6। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाए, मतलब फलिश्तियों की चौकी के पास जाए, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े ही लोगों के द्वारा छुटकारा दे। आमीन। तो परमेश्वर के लिए ये फर्क नहीं पड़ता, दाऊद ने गोलियत को अकेले ही हरा दिया। यहाँ पर ये 2 लोग लड़ाई करने जा रहे हैं, किस कॉन्फिडेंस में, किस लिहाज में, अरे प्रभु के लिए नंबर कोई फर्क नहीं पड़ता,
बड़ी सी सेना बन के जा रहे हैं, हम उन लोगों को जाके हरा देंगे। फिर वो लोग जाते हैं और फिर आगे लड़ाई करते हैं। अब देखते हैं आगे 12वें वचन में, 14 का 12, 14 का 12। फिर चौकी के लोगों ने योनातान और उसके हथियार ढोने वाले से पुकार के कहा, हमारे पास चढ़ जाओ, तब हम तुमको कुछ सिखाएं। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, मेरे पीछे पीछे चढ़ आ, क्योंकि यहोवा उन्हें इजराइलियों के हाथ में कर देगा। और योनातान अपने हाथों और पांव के बल चढ़ गया और उसका हथियार ढोने वाले भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया। पलिश्ती योनातान के सामने गिरते गए और उसका हथियार ढोने वाला उसके पीछे पीछे उन्हें मारता गया। 14, यह पहला संघार जो योनातान और उसके हथियार ढोने वाले के द्वारा हुआ, उसमें आधे भीगे भूमि में 20 एक पुरुष मारे गए। अब ऐसे वो लोग क्या करते हैं, अकेले 2 बंदे 20 लोगों को मार देते हैं। और ऐसा बाइबल बताती है, अगर आप आगे पढ़ेंगे, आप घर जाके पढ़ सकते हैं आगे क्या होता है। वो लोग इतना भड़बड़ ऐसे भाग रहे होते हैं कि वहां पे भूकंप भी आ जाता है। और उस टाइम जो सामने की साइड से शाऊल और उसकी टीम होती है, वो कहते हैं, अरे इजराइल के लोग क्यों भाग रहे हैं, इधर उधर भागे जा रहे हैं, कौन लड़ाई करने गया है वहां पर, हम सब तो यहाँ पर है। वो कहते हैं, जरा चेक करना हमारी सेना से कोई चला तो नहीं कि लड़ाई करने। वो ढूंढते, अरे सारी सेना के लोग हैं, तो वहां पर जाके पलिश्तियों को मार कौन रहा है, क्यों भाग रहे हैं वो लोग। वो कहते हैं, आपका बेटा योनातान है ना, और उसका जो यहाँ पर हथियार ढोने वाला है ही नहीं, तो यही चले गए पक्का मारने के लिए। फिर वो लोग वहां जाते हैं और जाके शाऊल क्या देखता है, वो लोग इतने कंफ्यूज हो चुके होते हैं, पलिश्ती लोग भड़बड़ के भाग रहे होते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं, उन्हें कुछ होश नहीं होता। और वहां पर उस समय वो इतने सारे लोगों को हरा देते हैं और उस समय योनातान को एक बड़ी विजय मिलती है और एक बड़ा योद्धा काउंट होता है। ठीक है, हमने योनातान कौन था, एक योद्धा था, बहुत बहादुर था, और उसके बारे में और भी पढ़ते हैं। अब क्या हुआ, हम चलते हैं आगे, वचन 18 में चलते हैं। पहला शमूएल 18वां अध्याय, पहला शमूएल 18, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 18, 1:8-18। अब जब दाऊद लड़ाई करके आता है तो योनातान को उसे कहते हैं एकदम बिल्कुल मित्रता हो जाती है, एकदम प्रेम की तरह हो जाती है। यहाँ पे क्या लिखा है, 18:1, जब वह शाऊल से बातें कर चुका तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के समान प्रेम करने लगे। और उस दिन शाऊल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर लौटने न दिया। 3, तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। योनातान ने अपना बागा जो वह स्वयं पहने था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दी थी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, योनातान। अब आप एक बात बताओ, जब शाऊल राजा है, जब राजा मरेगा तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, और सब लोगों में अफवाह चल रही है दाऊद राजा बनने वाला है, दाऊद पर अभिषेक आ चुका है। तो उस समय योनातान को तो जलन होनी चाहिए, शाऊल जलन करके बैठा है दाऊद से, जलन तो योनातान को होनी चाहिए, अरे मेरे पापा के मरने के बाद तो ये राजा बन जाएगा, बनना तो मुझे है, बेटा तो मैं हूँ, मैं राजकुमार हूँ, मुझे बनना चाहिए, उसे जलन होनी चाहिए। लेकिन उसे जलन नहीं है, यहाँ पर क्या है, वो उससे मित्रता रख रहा है, प्रेम कर रहा है और उसके अभिषेक का आदर कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जो दाऊद पर अभिषेक है, दाऊद ही राजा बनेगा, चाहे मैं इसके लिए मतलब शाऊल का बेटा भी क्यों ना हूं, लेकिन जो अभिषेक परमेश्वर ने उसको दे दिया है वो ही राजा बनेगा। इससे ये दिखाया जाता है कि योनातान क्या था, बहुत विनम्र था, जैसे कहते हैं ना, हम्बल था, बहुत नम्र था। वो ये नहीं सोचा कि अब मेरा जो अधिकार है वो कोई और देगा, मुझे उससे जलन होनी चाहिए, उसने कहा नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या लिखा है, उसे अपने यहाँ पर क्या दिए, वस्त्र दे दिए, उसको अपनी तलवार दे दी, अपना बेल्ट होता है कटिबंध भी दे दिया। मतलब कि एक राज्य वस्त्र जो होते हैं, राजकीय वस्त्र, उसने दाऊद जो एक चरवाहा था उसको दे दिया। तो इसका मतलब योनातान ने उसके अभिषेक का आदर किया, जलन नहीं करी जो उसके पिता दाऊद से कर रहे थे, लेकिन वो नम्र रहा और उसका आदर किया, उसको मित्र बनाया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब 12 पढ़ते हैं, इसी का 18 का 12। यहाँ पे लिखा है, शाऊल दाऊद से डरता था। क्यों डरता था? इसका आंसर यहाँ लिखा है,
शाऊल को जलन थी। जलन क्यों हो गई? उसके अंदर डर था, अरे 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 क्यों? यहाँ लिखा है क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। आमीन। किसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति प्रभु के काम नहीं कर रहा, प्रभु के रास्ते पे नहीं चल रहा, लेकिन जो व्यक्ति चल रहा होता है उसको देख के जलन होनी शुरू हो जाती है। पर जलन का यही काम होता है ना। अगर हम इसको बार बार अगर कैन और हाबिल से भी रिलेट करें, कैन ने क्या गलत ऑफरिंग चढ़ाई, हाबिल ने अच्छी चढ़ाई, तो प्रभु ने क्या बोला ना, कैन तू भी अच्छा करेगा तो तेरे को भी मैं अच्छा ही फल दूंगा, तू जलन क्यों कर रहा है? तो यहाँ पर भी यही चीज हम देखते हैं कि शाऊल ने प्रभु की आज्ञा का आदर नहीं किया, इसलिए प्रभु की आत्मा उस पर चली गई। ठीक है, लेकिन जो दाऊद था वो प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन जी रहा था, इसीलिए प्रभु की आत्मा उस पर ठहरी हुई थी। और बाइबल ऐसा बताती है जीवन भर उसके साथ प्रभु की आत्मा रहती है। इसलिए यहाँ लिखा है शाऊल दाऊद से डरा करता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। उसको पता है शाऊल को कि जहां मैं लड़ने जाता हूं वहां कुछ नहीं होता, लेकिन जहां दाऊद जाता है वहां सारी विजय पे विजय मिलती जाती है। सब लोग में इसकी वाह बढ़ चुकी है, यही राजा बनेगा, और इसलिए उसके अंदर डर बढ़ता जा रहा था और इसीलिए उसको जलन होती जा रही थी और इसलिए वो बार बार मौका ढूंढ रहा था, कैसे मैं इसको मार दूं, कैसे मैं इसको मार दूं, इसलिए जलन हो रही थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अब चलते हैं 19वां अध्याय, 19 चैप्टर। अब क्या होता है, अब जो स्टोरी होती है ना बहुत इंटरेस्टिंग होती जाती है यहाँ से। अब जो शाऊल है वो जो राजा है, जिसने आपको बताया, वो दाऊद को मारने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन वो सब लोगों के सामने, अपने मंत्री लोग और अपने बेटे के सामने सबको बोलता है कि नहीं, अब तो दाऊद नाम का लड़का है ना, इसे हमें मारना है। ऐसा वो प्लानिंग करने लग जाता है। 19 का देखिए, अगर आप 1 से पढ़ेंगे 19 का वर्स, शाऊल ने 19 चैप्टर वर्स 1, शाऊल ने अपने पुत्र योनातान और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा करी, परंतु शाऊल का पुत्र योनातान दाऊद से बहुत प्रसन्न था। अब जो राजा है वो तो ये प्लानिंग कर रहा है कि मुझे मारना है, लेकिन जो तो खुद का बेटा तो उसके दुश्मन को बड़ा पसंद करता है कि नहीं नहीं नहीं, वो मेरा दोस्त है भाई, मेरे दोस्त को पापा आप कैसे मार दोगे, वो ऐसा सोचता होगा ना मन में। तो योनातान ने, सेकंड वर्स, योनातान ने दाऊद को बताया। अब योनातान जा रहा है, पता है मेरे पापा ना तेरे बारे में ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। योनातान दाऊद को जाके न्यूज़ दे रहा है, अच्छा तू जाके ना छुप जा, मेरे पापा तुझे मारने वाले हैं, प्लानिंग हो रही है मेरे घर के अंदर, फटाफट निकल जा यहाँ से, गुफा में कहीं भी जगह घुस जा। ठीक है, सेकंड वर्स, योनातान ने दाऊद को बताया, मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है, इसलिए तू सवेरे सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठकर छिपा रहना, और मैं मैदान में जहां तू होगा वहां जाकर अपने पिता के पास खड़ा होकर उससे तेरी चर्चा करूंगा, और यदि मुझे कुछ मालूम हुआ तो मैं बताऊंगा। वो जाके अपने पापा के पास थोड़ा सा बोलते हैं कि नहीं पापा, डेविड को क्यों मारना चाहते हो पापा, वो तो इतना अच्छा है ना, देखो वो इजराइलियों की लड़ाई करी, फलिश्तीनों को, गोलियत को भी मार दिया, क्यों मारना चाहते हो, उसने क्या आपके साथ बुरा कर दिया। यहाँ पे लिखा है 4, योनातान ने, 4th वर्स, योनातान ने अपने पिता शाऊल से दाऊद की प्रशंसा करके उससे कहा, हे राजा, अपने दास दाऊद का अपराधी ना हो, क्योंकि उसने तेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं किया, वरन उसके सब काम तेरे बहुत हित के हैं। उसने अपने प्राण पर खेलकर उस फलिश्ती मतलब गोलियत को मार डाला, और यहोवा ने समस्त इजराइलियों की बड़ी जय कराई। इसे देखकर तू आनंदित हुआ था, और तू दाऊद को अकारण मारकर निर्दोष का खून का पापी क्यों बने? तब शाऊल ने योनातान की बात मानकर यह शपथ खाई, यहोवा के जीवन की शपथ, दाऊद मारा डाला ना जाएगा। क्योंकि योनातान ने शाऊल को बोला, प्लीज पापा देखो कितना अच्छा है, उसने तो आप उसकी वजह से सारा इजराइल जीत गया, आपकी भी वाह हुई, आप भी इतने खुश हुए थे, उसको प्लीज मत मारो। जब शाऊल ये सुनता है वो कहता है ठीक है तू सही कह रहा है, मैं वादा देता हूँ यहोवा की शपथ कि अब मैं दाऊद को नहीं मारूंगा। ठीक है, अब योनातान खुश जाके अपने दोस्त को बोलता, पता है मेरे पापा कह रहे हैं तुझे नहीं मारेंगे, पापा तो बहुत अच्छे हो गए। ठीक है, अब आगे क्या करता है, लेकिन शाऊल के मन में अभी भी जलन होती है। उस समय क्या होता है, जो दाऊद होता है ना, वो मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक लायर बोलते हैं इंग्लिश में, तो मतलब एक
क्या बोलते हैं, बड़ा सा गिटार टाइप का होता है, इतना बड़ा, उसमें से स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, वो बजाता था। तो शाऊल का जब मन एकदम दुखी होता था, और या फिर बाइबल में ऐसा लिखा उसमें एक बुरी आत्मा प्रभु ने भेज रखी थी, वो दुखी होता था, तब जो दाऊद था वो उसको बजाता था और शाऊल को एकदम रिलीफ मिल जाता था कि अरे हाँ अच्छा लग रहा है अब तो, ऐसा उसको फील होता था। तो ऐसे ही एक दिन दाऊद बजा रहा था और उसको पता है कि अच्छा ठीक है अब तो शाऊल अच्छा हो गया, मुझे मारने की कोई प्लानिंग नहीं है, वो जाके बजा रहा है, हाँ राजा खुश होगा, राजा खुश होगा, बजा रहा है। अब फिर से शाऊल को एकदम गुस्सा आने लग गया, अरे नहीं ये बता तो सही नहीं है, फिर उसके अंदर जलन भड़कने लग गई और वो क्या करता है, एक भाला उठाता है, जोर से उसको मारने की कोशिश करता है दाऊद की। वो भाला इधर उधर गिर जाता है, मतलब उसके लगता नहीं है दाऊद के। फिर उसे गुस्सा आता है, फिर उठाता है और 2 बार उसको मारने की कोशिश करता है। जब 2 बार मारने की कोशिश करता है, दाऊद समझ जाता है भाई अब तो ये मुझे पक्का ही मारने की प्लानिंग में है, और वो वहां से भाग जाता है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं 20वां अध्याय, चैप्टर 20। उसके बाद क्या होता है, जब योनातान भी जाके, अब योनातान और दाऊद आपस में बात करते हैं। वो कहता है, दाऊद कहता है मैंने ऐसा क्या किया है, तेरे पापा मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, जब देखो मुझे मारने की करते रहते हैं। योनातान कहता है नहीं नहीं, मेरे पापा तो बहुत अच्छे हो गए, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है, उन्होंने मुझे वादा किया, वो यहोवा की शपथ खाई है, वो तुझे कभी नहीं मारेंगे। दाऊद कहता है मैं तो विश्वास करता, तेरे पापा तो पक्का ही मुझे मारने वाले, भाई अभी बारे दो तो खाने वाला था, मैं अभी तक निकला हूं यहाँ से, मैं तो पक्का ही मारने वाला था। योनातान कहता नहीं, एक काम कर, तुझे डाउट है ना, तू एक काम कर, तू ना गुफा में जा, तू ना छुप जा वहां जाके, मैं जाके ना पता करता हूँ मेरे पापा के मन में क्या चल रहा है, मुंह पर कुछ मन में कुछ अलग अलग तो नहीं हो रहा, तू एक काम कर, तू गुफा में छुप जा। दाऊद कहता ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उसने बोला कि एक ना त्योहार आ रहा है, 3 दिन का पर्व आ रहा है। दाऊद ने बोला एक 3 दिन का पर्व आ रहा है, तू ना एक काम कर, तू अपने घर जा। दाऊद ने अपने फ्रेंड योनातान को बोला तू घर जा, और तुम जब 3 दिन का पर्व होगा ना, तुम लोग पहले दिन खाना खाओगे, तो क्योंकि दाऊद भी घर का हिस्सा है भाई, दामाद है एक तरह से शाऊल का, तो वो भी तो बैठ के खाना खाएगा। तो वो दाऊद ने बोला अच्छा ठीक है, जब तुम सब खाना खाओगे ना, तो शाऊल मेरे बारे में तो पूछेगा कि मैं कहाँ पर हूँ। तो योनातान कह रहा हाँ, तो फिर मैं क्या बोलूं? वो कहता एक काम कर, उसको ये बोल कि दाऊद है ना अपने घर गया है अपने फैमिली के साथ ना फेस्टिवल को मनाने के लिए, और देखियो तेरे पापा का रिएक्शन कैसा होता है, नॉर्मल होता है कि गुस्से वाला होता है, पता लग जाएगा तेरे पापा के मन में क्या है। योनातान कहता ठीक है तू तब तक यहीं पर रह, मैं जाके आता हूँ। वो जाता है, अब पापा को बोलता, पापा आराम करके खाना खाते हैं। पहले दिन तो शाऊल कुछ नहीं बोलता, क्योंकि शाऊल को पता है कि हाँ क्या पता बीमार हो, बाइबल का अपवित्र होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, नहीं आया। सेकंड डे भी नहीं आता। योनातान को बोलता अरे दाऊद क्यों नहीं आया, कल भी नहीं आया, आज भी नहीं आया। तो योनातान ने जैसे झूठ बोल दिया, नहीं नहीं पापा वो ना अपनी फैमिली के साथ ना फेस्टिवल मनाने के लिए गया हुआ है, इसलिए नहीं आया है। और उस समय बाइबल बताती है शाऊल को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि अपने बेटे पर ही भड़क जाता है। हम यहाँ पढ़ते हैं पेज नंबर 356, 356 क्या होता है 56, ठीक है, बोलते वर्ड चैप्टर 20 ठीक है, चैप्टर 20 वर्स 30। तब शाऊल का कोप योनातान पर भड़क उठा और उसने उससे कहा, हे कुटिला राजद्रोही, अपने बेटे से बोल रहा है, हे कुटिला राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन तो यिशै के पुत्र पे ही लगा है। यिशै कौन? दाऊद का पापा। तो यिशै का पुत्र मतलब दाऊद की बात हो रही है। दाऊद पर तेरा मन लगा हुआ है, इससे तेरी आशा का टूटना और तेरी माता का अनादर ही होगा, क्योंकि जब तक यिशै का पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा तब तक ना तो तू और ना तेरा राज्य स्थिर होगा। क्योंकि शाऊल ने बोला जब तक दाऊद जिंदा है ना, तू राजा कभी नहीं बन पाएगा। तो भाई इसको मरने क्यों नहीं देता, मैं मारना चाहता हूँ, जब देखो उसकी साइड लेता रहता है। अब योनातान को पता लग जाता है भाई ये तो पक्का मेरे पापा इसको मारना चाहते हैं। आगे पढ़ते हैं, इसमें लिखा है इसीलिए अभी भेजकर उसे मेरे पास ला, क्योंकि निश्चय में मार डाला जाएगा। योनातान ने अपने पिता शाऊल को उत्तर देकर उससे कहा, वह क्यों मारा जाए, उसने किया क्या है? क्वेश्चन पूछता है 33। अब शाऊल को इतना गुस्सा आता है, वो भाला उठा अपने बेटे को ही मारने के पीछे भागने लगा है। 33। तब शाऊल ने उसको मारने के लिए उस पर भाला चलाया और इससे योनातान ने जान लिया
मेरे पिता ने दाऊद को मारने की ठान ली है। भाई जब मुझे नहीं छोड़ना उसके चक्कर में, तो उसे तो पक्का नहीं छोड़ने वाला। अब तो मुझे जाके उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब उस टाइम क्योंकि दाऊद तो छुपा हुआ है, तो योनातान को पता है कि मैं खुला खुला जाके उसको कैसे बात करूं। दाऊद अगर दूर हुआ, मैं उसे कैसे बताऊंगा कि अरे कि मेरे पापा मुझे मारना चाहते हैं। तो वो प्लानिंग करते हैं जाने से पहले। वो योनातान उसको बोलता है, देख अगर जब मैं अपने पापा से मिलकर आऊंगा ना, मेरे दिमाग में क्लियर हो चुका होगा कि वो तेरे साथ है और तुझे मारना नहीं चाहता या मारना चाहता है। जब मैं तुझसे वापस मिलने आऊंगा ना, हो सकता है आसपास लोग हो, तो मैं तुझसे कैसे बात करूंगा। वो बोलता है एक काम कर, तू गुफा में जाके छुप जा। जब मैं आऊंगा, वो एक छोटे से बच्चे के साथ आता है और अपने हाथ में 3 तीर लेकर आता है। वो कहता है अब जब मैं आऊंगा ना, मैं उन 3 तीरों के साथ आऊंगा और वो 3 तीर मैं चलाऊंगा उस जगह पर, उस जंगल में चलाऊंगा। वो 3 तीर जब गिर जाएंगे, मैं उस बच्चे से बोलूंगा कि अगर ये तीर, अरे अरे ये जो तीर है ना, ये अपने ही साइड है, कोई नहीं, तो तू समझ लियो जब मैं जोर की चिल्लाऊंगा मतलब सब कुछ ठीक है, अपनी साइड है, आ जा, सब कुछ ठीक है, मेरे पापा का मूड एकदम ठीक है। और अगर योनातान ने बोला, अगर मैं ये बोलूं, अरे ये तो दूसरे पार गिर गया है, फटाफट जा 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 चला जा, तब तू समझ जाइयो कि इसका मतलब मेरे पापा का मूड बहुत खराब है, मैं तुझे मारूंगी, तू निकल जा यहाँ से। अब योनातान को जब दिख गया अपने पापा का रिएक्शन कि वो तो पक्का मारना चाहता है, वो वापस आता है और दाऊद छुपा हुआ होता है। योनातान वहीं पर आता है, उसे पता है कि दाऊद कहाँ छुपा हुआ है, उस बच्चे के साथ आता है और बाइबल ऐसा बताती है वो तीर जानबूझ के योनातान दूर फेंकता है, ये दिखाने के लिए कि तुझे भागना है, तू यहाँ नहीं आना है। उसके बाद जो दूर फेंकता है उस बच्चे से बोलता है, अरे जो तीर है ना वो दूसरी पार गिरा है, दूर है, और उसके बाद जोर की चिल्लाता है, भाग जा चला जा यहाँ से। और उसके बाद दाऊद को पता लग जाता है कि अच्छा ये अब मेरा जो सिचुएशन है ना, ये मुझे मारने के लिए सब लोग पीछे पड़े हैं और मेरा दोस्त जो खुद राजा का बेटा है वो मेरी तरफ है, मेरे को इन्फॉर्म करने आया और मुझे बचाने के लिए है। ये पढ़ते हैं, बहुत सुंदर है, यहाँ पे लिखा हुआ है 37 पढ़ते हैं, 20 का 37। जब लड़का, मतलब वो लड़का जिसको तीर उठाने थे, जब लड़का योनातान के चलाए तीर के स्थान पर पहुंचा, तब योनातान ने उसके पीछे से पुकारकर कहा, तीर तो तेरे उस ओर है। फिर योनातान ने लड़के से पीछे से पुकार के कहा, फुर्ती कर, ठहर मत। और योनातान का लड़का तीरों को बटोर के अपने स्वामी के पास ले आया। और उसके बाद दाऊद को दूर से समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है यहाँ पर, वो समझ जाता है। और उसके बाद योनातान उस लड़के को बोलता है, ठीक है अब ये तीर ले, ये जो मेरा जो तीर धनुष है, ये सब लेके तू वापस महल में जा, मैं आ रहा हूँ, ऐसे बोल के भेज देता है। और दाऊद के मन में इतना ज्यादा प्रेम और इतना ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि मेरे को बचाने के लिए राजा का बेटा आया है, मेरी हेल्प कर रहा है, अपने पापा को धोखा देके मेरी मदद करने आया है, इतना मेरा दोस्ती हम दोनों का इतना अच्छा है। वो आता है और बाइबल बताती है वो घुटनों में गिर जाता है और रोने लग जाता है। दाऊद रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है। और क्यों रोता है वो? क्योंकि उसके अंदर इतना प्यार होता है कि अरे ये बंदा मेरे लिए आया, मुझे बचाने के लिए आया। यहाँ पे लिखा है, अगर आप पढ़ते हैं 40 में, तब योनातान ने अपने हथियार उस लड़के, 40 में लिखा है, तब योनातान ने अपने हथियार उस लड़के को देकर कहा, जा इन्हें नगर को पहुंचा। जो ही लड़का गया, त्यों ही दाऊद दक्षिण दिशा की ओर से निकला और भूमि पर औंधे मुंह गिर के 3 बार दंडवत किया। तब उन्होंने एक दूसरे को चूमा और एक दूसरे के साथ रोए, परंतु दाऊद का रोना अधिक था। मतलब उसे पता है कि आज हम अलग होने वाले हैं, अब हम दोबारा मिलने ही नहीं वाले, क्योंकि इसने बता दिया कि मुझे भागना है, लेकिन मेरा इतना अच्छा दोस्त जो मेरी जान को बचाने के लिए आया, वो मुझसे अलग होने वाला है। वो रोने लग जाता है। और लिखा है दाऊद ज्यादा रोता है, 42। तब योनातान ने दाऊद से कहा, कुशल से जा, कुशल से चला जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से यह कह के यहोवा के नाम की शपथ खाई है कि यहोवा मेरे और तेरे मध्य में और मेरे और तेरे वंश के मध्य में सदा रहे। तब वह उठकर चला गया और योनातान नगर में गया। उसके बाद दाऊद वहां से चला जाता है और बाइबल बताती है उसके बाद से दाऊद और योनातान कभी नहीं मिलते जिंदगी में, और दाऊद चला जाता है और योनातान अपने पापा के साथ लड़ाइयां लड़ता है, चलता जाता है, होता रहता है। और उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि शाऊल और योनातान एक ही समय भूमि में मतलब लड़ाई करते हुए मर जाते हैं।
तब उसके बाद जो दाऊद जो छुपा छुपा घूम रहा होता है, उसे पता चलता है कि अरे मेरा ससुर और मेरा अच्छा दोस्त है वो मर गया। बाइबल बताती है बहुत विलाप करता है, रोता है, दुखी होता है। लेकिन क्योंकि राजा ही मर गया तो सारी पब्लिक को पता है राजा दाऊद होने वाला है, तो सब लोग उसको राजा बना देते हैं और वो राज गद्दी पे बैठता है, आगे राज करता रहता है, करता रहता है और उसका जीवन आगे चलता रहता है। फिर एक और सुंदर चीज होती है, जब दाऊद राजा बन जाता है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, दाऊद और योनातान ने वाचा बांधी होती है कि अच्छा, योनातान को पता है कि जब मेरे पापा मर जाएंगे तो तू राजा बनेगा। उसको पहले ही पता होता है कि जब भी मेरे पापा मरेंगे, क्योंकि तू मेरे पापा को मारेगा तो है नहीं और मेरे पापा तुझे छोड़ेंगे है नहीं, तो जब तक मेरे पापा नहीं मरते तब तो तू घूम रहा है, लेकिन जब मेरे पापा मर जाएंगे तो तब तू राजा होगा और दूसरा व्यक्ति मतलब सेकंड मंत्री या अधिकार में मैं होऊंगा तेरे साथ। उसने पहले चीज दाऊद को बोल रखी होती है। अब जब दाऊद को पता चलता है सब लोग मर गए हैं, उसके बाद वो अपने राज्य में बढ़ता जाता है, एक के बाद आगे उसका राज्य बढ़ता जाता है। फिर दाऊद क्या करता है, दाऊद, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, दाऊद ने के बारे में परमेश्वर कहता है कि ये वो व्यक्ति है जो मेरे दिल के अनुसार है, मेरे मन के अनुसार है। जैसे कहते हैं गॉड पर्सन आफ्टर माय ओन हार्ट, ऐसा गॉड बोलते हैं ना, कि जिसका मन मेरी तरह है। मतलब परमेश्वर कैसा है, कृपालु है, परमेश्वर में दया है। कोई व्यक्ति कितना ही बुरा हो पर हम एक बार रोते हैं, एक बार प्रभु के सामने आते हैं, प्रभु माफ कर देता है। तो ऐसे ही जब दाऊद के लिए शाऊल उसको पूरी जिंदगी भर दौड़ाता है, वो गुफा में घूमता रहता है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी बाइबल बताती है कि जब शाऊल मरता है तो दाऊद रोता है, बहुत दिनों तक मतलब रोता रहता है। योनातान के लिए भी वो रोता रहता है कि मेरा मित्र था वो मर गया। फिर दाऊद अपने मंत्री को या जो भी उसका नौकर होता है उसको बोलता है, अच्छा अब तो मैं राजा बन गया हूँ। बहुत सालों के बाद क्या होता है, वो राजा बन जाता है। अब चल से पढ़ लेते हैं ताकि स्टोरी पे दूसरा शमूएल बोलते हैं चैप्टर 9, सेकंड शमूएल चैप्टर 9, दूसरा शमूएल अध्याय 9 पेज नंबर 380। बोलिए 380 लेफ्ट साइड है। चैप्टर नंबर 9, ठीक है। यहाँ पे लिखा है हेडिंग मेफीबोशेत पर दाऊद की कृपा, इंग्लिश में बोलते हैं मेफीबोशेत, ठीक है। तो क्या होता है, जो योनातान जो होता है दाऊद का जो मित्र होता है वो तो मर जाता है, लेकिन उसके भी बच्चे हुए होंगे, उसकी भी रानियां हुई होंगी, जो भी रहे होंगे। अब दाऊद क्या बोलता है, देखिए पहला वचन लिखा है, जब दाऊद राजा बन जाता है और बहुत अच्छा उसका सब कुछ सेटल हो चुका होता है उसकी लाइफ में, दाऊद ने पूछा, मतलब अपने याजक से पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं। मतलब वो कह रहा अब तो सब लोग मर गए हैं, राजा जी सब लोग मर चुके हैं। दाऊद कह रहा नहीं, लेकिन फिर भी वो मेरे ससुर था योनातान, उसने मेरे वाचा बांधी थी कि मैं तेरे और तेरी आने वाली पीढ़ियों पर हमेशा कृपा दिखाऊंगा, चाहे तेरे पापा ने कुछ भी किया हो, चाहे मेरी लाइफ में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तेरे खिलाफ कभी नहीं लड़ूंगा और तेरा पूरा घराने को मैं मदद करता रहूंगा। अब लेकिन ऐसा दिखता है कि जब दाऊद राजा बन जाता है तो सब लोगों को डर लग जाता है, जो शाऊल के घर वाले होंगे, अरे पक्का भाई अब तो दाऊद राजा बन गया और हमारे पापा हमारे दादा तो उसको मारने के पीछे पड़ते थे, तो सब इधर उधर घूम रहे होते हैं, कई लोग मर भी चुके होते हैं। तो दाऊद अपने याजक से कहता है, कोई बचा है शाऊल के घराने में जिसको मैं योनातान से जो मैंने वाचा बांधी थी उसके कारण उसको वाचा को पूरी करूं, कि मैंने योनातान से कहा था कि मैं तेरी पीढ़ियों को कभी भी खराब नहीं करूंगा, हमेशा उस पर कृपा दृष्टि दिखाऊंगा, क्योंकि तेरी वजह से मेरी जिंदगी बची है ना। मतलब ऐसा वो होता नहीं है, लेकिन उससे पहले ही वो लोग वाचा बांध देते हैं, क्योंकि दाऊद का और योनातान का ऐसा प्रेम होता है। तो वो पूछते हैं कि क्या कोई बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं, मतलब प्रेम दिखाऊं, कृपा दिखाऊं। परमेश्वर का प्रेम ना, परमेश्वर का प्रेम क्या करता है, माफ कर देता है, हमारे जीवन को अच्छा कर देता है, हमें उद्धार दे देता है। ऐसे ही दाऊद कहते हैं कि क्या कोई है, कोई भी व्यक्ति हो ना, लड़का लड़की अंकल आंटी कोई भी हो, ले आओ, उसमें कुछ तो अच्छा कर दूं, क्योंकि मेरे साथ इतना अच्छा हुआ ना। अब वो क्या बोलता है, दूसरा वचन, शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था, वह दाऊद के पास बुलाया गया और जब राजा ने उससे पूछा क्या तू सीबा है, तब उसने कहा हाँ तेरा दास वही है। राजा ने पूछा क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं। सीबा राजा ने कहा हाँ,
योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। अब जो यहाँ पे लिखा है नाम, मफीबोशेत का जो नाम लिखा हुआ है, वो जो व्यक्ति होता है मतलब योनातान का बेटा, वो जो बहुत छोटा होता है ना, तो जो आया होती है, जो भी नर्स होती है, जो बच्चे को कैरी करती है, बच्चे को उठाने की घूम रही होती है, तो उस समय मफीबोशेत जो होता है बहुत छोटा होता है, उसे गोदी में लेके ऐसे चल रही होती है, भाग रही होती है, ऐसे बाइबल में आक्रमण होता है, वो डरी हुई होती है, भाग रही होती है, भागते भागते बच्चा उसके हाथ से गिर जाता है और उस बच्चे के दोनों पैर खराब हो जाते हैं, वो चलना बंद हो जाता है। जबकि उसके दादा शाऊल वो राजघराने से, लेकिन हो गया लंगड़ा तो अपाहिज हो गया। तो यहाँ पर बोलते हैं हाँ एक है तो, पर वो ना बहुत दूर, मतलब जहाँ से बहुत दूर कहीं रहता है और वो लंगड़ा है, उसके दोनों पैर एकदम बेकार। तो दाऊद कहता है ठीक है ले आओ उसको फिर यहाँ पर। अब मफीबोशेत के पास खबर पहुंचती है, दाऊद राजा ने बुलाया है तुम्हें। वो तो डर जाता है, भाई मेरे दादा तो इसको मारने के पीछे पड़ते थे, अब पक्का हो गया कोई बचा है, मेरा एक नंबर आया, मैं भी बचाऊं, मैं भी पक्का मारेगा ये तो मुझे अच्छे से, तो डरा बैठा होता है। तो यहाँ पे लिखा होता है कि वो लग रहा है। 4 राजा ने उससे कहा कहाँ है वे? सीबा के राजा ने कहा वह तो लोदबार नगर में अमीर के पुत्र मिकाल के घर में रहता है। मतलब बताते हैं स्टोरी से बहुत दूर था उस समय, वो दाऊद राजा के घर के बहुत दूर रहता था। वो कहता कहीं खबर ना पहुंच जाए कि मैं जिंदा हूँ शाऊल के घराने से, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। उसके बाद 5 तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अमीएल के पुत्र मिकाल के घर से बुलवा लिया। जब 6 पढ़ रही 6 वचन, जब मफीबोशेत ने योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया, क्योंकि वो तो राजा है, अब तो दाऊद राजा हो चुका है, वो तो घुटनों पे आ गया, भाई राजा जी ऐसे करके रो रहा होगा ना। अरे वो कह रहा, दाऊद ने कहा हे मफीबोशेत, उसने कहा तेरे दास को क्या है बता दो, जो बोलोगे कर देंगे भाई बता दो। 7 दाऊद ने उससे कहा मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फिर से दे दूंगा, क्योंकि जो तेरे दादा का था और तेरे पापा ने मेरे से इतना ज्यादा अच्छा किया, अब वो जो आशीष मतलब जो वाचा मैंने तेरे पिता से मांगी थी ना, उसका आशीष तुझे मिलेगा और तेरा जीवन बदल जाएगा। आगे 7 दाऊद ने कहा मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चित तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करे। मतलब राजा की जो बड़ी सी टेबल पे खाना खाना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब जैसे इससे बड़ा एक इज्जत नहीं हो सकती। वो कहते नहीं, तू राजघराने का है, तू शाऊल का पोता है, तू योनातान का बेटा है, तू एक तरह से मेरा भी रिश्तेदार है, और क्योंकि तेरे पिता से मैंने वाचा मांगी थी, तो जिंदगी भर तू जब तक जिंदा है तू मेरी टेबल पे मेरे साथ खाना खाएगा, एक राजकुमार के बेटे के समान। मतलब जो राजा के बच्चे राजकुमार होते हैं उसकी तरह तू हमेशा मेरे साथ बैठेगा और मेरे साथ खाना खाएगा। और मैं मतलब यूट्यूब पे वीडियो देखी, उसमें इतना सुंदर दिखाया था। अब समझ, एक बच्चा मतलब एक इंसान जो मफीबोशेत है वो चल नहीं सकता, अब आप ये सोचो वो टेबल तक भी कैसे जाता होगा। वो कुर्सी पे बैठता होगा, 4 लोग उसको उठाते होंगे, उसको टेबल के आगे बिठा देते होंगे, सामने जो भी चावल छोले राजमा होता होगा वो खाता होगा और ऐसे उसकी चेयर रही। वो ऐसे हो सकता है वो डंडी से ना चलता हो, लेकिन क्योंकि इतने नौकर हो गए थे उसके पास, अब पहले तो एकदम अकेला था, दूर रहता था, उसकी इज्जत नहीं थी। राजा का बेटा होते हुए भी उसका जीवन एकदम बेकार, क्योंकि बच्चे भी उसको पूछते नहीं होंगे, एकदम पैरों से चल नहीं पाता होगा, ऐशो आराम का मजा नहीं कर पाता होगा। लेकिन अब क्योंकि और राजा भी अब दाऊद बन गया, तो शाऊल मर गया, तो उसको कुछ भी नहीं मिला, उसकी भूमि नहीं मिली। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि बाद में दाऊद ने उसको भूमि भी दे दी, जो शाऊल का जितना प्रॉपर्टी था ना, वो कह रहा तेरे दादा का प्रॉपर्टी तुझे मिलेगा, तू रख। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 7 हमने पढ़ा ना, और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन करेगा। 8 वचन देखो कितना अच्छा है। 8 उसने दंडवत करके कहा तेरा दास क्या है कि तू मुझे ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। वो अपने आप को मरा हुआ कुत्ता कह रहा है, क्योंकि जो इंसान, हम लोग तो शायद नहीं समझते, या आपने किसी अपाहिज को लाइफ में देखा, मतलब मैं सोचती हूँ कि उनकी लाइफ कैसी होती होगी ना। सोचो व्यक्ति चल ही नहीं पा रहा, उसे वॉशरूम भी जाना है, 10 लोगों की शक्ल देखता होगा ना, एक बार बोलेगा दोबारा आ गया तो उसे कैसे बोलूं ना, कोई
कोई क्या बोलेगा, फिर जाना है, अरे यार काम छोड़ के लेके जाना पड़ता है। मतलब उसको अपने आप से इतनी घृणा हो चुकी होगी। नहीं तो हर बंदा दुनिया में कितना ही बुरा बोले, मैं तो अच्छी हूँ, मैं तो सुंदर हूँ, मैं तो बढ़िया हूँ, वो अपने आप को बोलता मैं तो मरा हुआ कुत्ता हूँ, तो अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर क्यों कर रहा है? मतलब वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों? दिखावा तो नहीं कर रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा, अरे मुझे मारने के लिए तो नहीं बुलाया? उसके मन में कितने क्वेश्चन होंगे ना। तो यहाँ लिखा है, उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास है क्या? मैं तो नौकर हूँ, मैं हूँ क्या कि तू मुझे ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि कर रहा है? नहीं। तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उसे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आना करना, कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मेफीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन करेगा। मतलब हर रोज जब भी खाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उसको मेफीबोशेत कहा बुला के लाओ। वो भी सुना, अरे मेरे को पहले तो पूछना नहीं था, अब इतने सारे लोग मुझे खाना सर्व कर रहे हैं, मैं अच्छे से, मेरी लाइफ इतनी अच्छी हो गई। आगे यहाँ पे लिखा है 11 नित्य भोजन किया करेगा। सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। 11 सीबा ने 11th वर्ष, सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मेफीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करेगा। क्योंकि चाहे उसके दादा ने कितना ही बुरा किया, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसके पापा से मेरी प्रीति थी, क्योंकि उसके पापा ने मैंने वाचा बांधी थी, इसीलिए वो नित्य एक राजकुमार का बेटा है। चाहे उसके पापा क्यों ना मर गए हो, लेकिन वो एक राजकुमार है, और इसलिए वो बाकी जितने राजकुमार हैं, मतलब दाऊद के भी अपने बेटे होंगे, उन सब के साथ बैठ के वो भोजन करेगा। आगे 12 मेफीबोशेत के भी मीका नामक एक छोटा बेटा था, और सीबा के घर में जितने रहते थे वे सब मेफीबोशेत की सेवा करते थे। मेफीबोशेत यरूशलेम में रहता था, क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वह दोनों पांव का पंगुला था, मतलब लंगड़ा था। एक पैर में, तो एक पैर में प्रॉब्लम होती है ना, इसके दोनों ही पैर में प्रॉब्लम थी। और परमेश्वर ने मतलब उसकी लाइफ कैसे चेंज करी, जो एकदम नकारा हुआ था, उसके कोई मित्र नहीं होगा, या क्योंकि देखो ना फ्रेंड्स कैसे बनते हैं ना, आर्यमन को पता है फ्रेंड्स कैसे बनते, जब खेलने जाते हैं तभी तो फ्रेंड्स बनते हैं। जब खेलने ही नहीं जाऊंगी बैडमिंटन, जब खेलने नहीं जाएंगी क्रिकेट, फ्रेंड्स कैसे बनेंगे? घर बैठे नहीं बनेंगे, तो उसके फ्रेंड्स ही नहीं होंगे, इसका मतलब उसके दोस्त ही नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि दाऊद की कृपा, दाऊद ने अपनी वाचा को याद रखा कि कैसे उसके जो पिता थे योनातान थे, उसने कैसे मित्रता निभाई थी। योनातान के अगर हम जीवन को देखते हैं, उसके जीवन में बहुत सारी चीजें थी जो जिससे हम सीख सकते हैं। पहली चीज जो मैंने बताया वो नम्र था, वो हम्बल था। मतलब जैसे हम सब प्रभु में है ना, हम लोग सब प्रभु में, लेकिन कोई और व्यक्ति अगर प्रभु में, मान लो हमारी बहन, सामने वाली दीदी, इधर वाले अंकल, कोई भी अगर होते हैं, और उसके बाद वो भी प्रभु में जब बढ़ते हैं और प्रभु की आशीष उनके जीवन में आती है, तो हमारे मन में क्या आती है? जलन आती है ना, नॉर्मल है, हम लोग के मन में जलन आती है। लेकिन योनातान के मन में ऐसी कुछ नहीं थी। योनातान नम्र था, उसे पता था कि मेरे पिता का जो घराना है, मतलब पिता की राजगद्दी है, वो दाऊद को मिलने वाली है। फिर भी वो नम्र था, उसे पता है कि मैं राजा नहीं बन सकता, अगर वो राजा बनेगा तो। फिर भी उसने कभी जलन नहीं करी। तो इससे हम ये भी चीज सीखते हैं कि अगर प्रभु ने हमें तो चुना ही है, लेकिन प्रभु किसी और को भी चुनता है ना, तो हमें बुरा लग जाता है कभी कभी ना। प्रभु आपने, हाँ प्रभु आप तो सब, प्रभु आप मेरे हो, प्रभु तू मेरा है, हम तो कर, लेकिन प्रभु सबका है ना। लेकिन हमारे अंदर जलन आती कि नहीं, अगर प्रभु किसी और को भी अभिषेक दे रहा है, तो प्रभु को पता है उसका पर्सनल लाइफ क्या है, तो प्रभु अगर उसको आशीष दे रहा है तो उसके लिए हमें कभी भी जलन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर योनातान उस समय दाऊद की हेल्प नहीं करता, तो आज उसका बेटा मेफीबोशेत को भी कभी राजघराना नहीं मिलता, है ना। तो योनातान क्योंकि उस समय दाऊद को फेथफुल रहा, ईमानदार रहा, तो दाऊद भी उसके मरने के बाद ईमानदार रहा और उसने उसके घराने को आशीष दी। ठीक है। और इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब जैसे मेफीबोशेत को दाऊद ने उसके जीवन को बदला, अगर हम इस कहानी को एक और तरीके से समझे कि मेफीबोशेत कौन है, जिसके अंदर कोई कमी है ना, चाहे वो लंगड़ा है या कुछ भी है, लेकिन उसमें तो कोई कमी है। अगर हम देखें कि प्रभु हमें कैसे देखता है, दाऊद ने मेफीबोशेत को जैसे देखा वैसे प्रभु हमें देखता है। जो मुझे एक चीज समझ में आई यहाँ पर ना, कि परमेश्वर हमें देखता है, हम सब पापी हैं, कब कोई अपाहिज भी हो सकता है, कोई बीमार भी हो सकता है, जिस
जैसे कहते हैं ना हमारी बीमारियां या हमारे पाप जो है हमारे शरीर में एक तरह के आत्मा में दाग की तरह है। हमें नहीं दिखते हैं, मुझे नहीं दिख रहे, आपको मेरे ऊपर दाग नहीं दिख रहे, लेकिन प्रभु हमारे शरीर को नहीं दिखता, फिर प्रभु हमारी आत्मा को दिखता है, हमारे मन को दिखता है। और हमारे मन में कितने सारे पाप होते हैं, तो वो धब्बों के समान होते हैं। प्रभु जब हमें देखता है ना, वो धब्बे दिखते हैं। तभी कहते हैं ना, यीशु का लहू हमें साफ करता है। क्या साफ करता है? वो धब्बे तो साफ करता है, सर्फ एक्सेल धब्बों को साफ कर देता है। ऐसे यीशु मसीह का जो लहू है, आत्मा में जो आत्मिक संसार है, उसमें हमारे वो धब्बे है ना, कि अरे ये शराब, ये गुस्सा, ये जलन, ये व्यभिचार, ये चुगली, सब चीजों को ना एकदम क्लीन कर देता है, व्हाइट वॉश कर देता है। लिखा है ना यशायाह में कि मैं तुम्हें हिम के समान श्वेत कर दूंगा, आई मेक यू व्हाइटर एज स्नो। मतलब प्रभु साफ कर देता है। ऐसे जब दाऊद ने मेफीबोशेत, सोचो ना उस समय, अभी भी अगर हमारे बीच में, हम लोग को क्या कहते हैं, हम इतना नहीं सोचते, लेकिन अभी भी अगर हमारे परिवार के अंदर कोई इंसान लंगड़ा होता है ना, तो हम ठीक है, मतलब एक ना हमारे अंदर ऐसा आता है। तो सोचो राजघराने के अंदर कोई व्यक्ति जो लंगड़ा हो, उसको तो क्या इंपॉर्टेंस मिलती होगी, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी दाऊद ने उसको लंगड़ेपन को नहीं देखा, तो मैंने कहा पंगुला था, उसको वो नहीं देखा, लेकिन उसने क्या बोला, नहीं, जो वाचा मैंने बांधी थी तेरे पिता से, उसका अधिकारी तू होगा। ऐसे से बाइबल बताती है कि प्रभु ने अब्राहम को चुना। प्रभु ने कहा तेरी आने वाली पीढ़ियां सारी आशीषित है। हम अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, जो अब्राहम को आशीष मिली थी ना, वो मुझे भी मिलेगी। हम बोल देते हैं ना, हमने तो इतने पाप करे, प्रभु कहते नहीं, क्योंकि मैंने अब्राहम से वादा किया है, अब्राहम से वाचा बांधी, तो तेरे पापों को भी मैं साफ कर दूंगा, और तुझे भी एकदम जैसे मेफीबोशेत को बड़ी सी टेबल पे खाना मिला होगा, अच्छे अच्छे कपड़े मिले होंगे, अच्छा सा परिवार मिला होगा, उसका लाइफस्टाइल चेंज हो, इज्जत मिली होगी। सबसे बड़ी चीज, उसका जो पंगुलापन था, लंगड़ापन था, पहले लोग क्या बोलते, अरे लंगड़े, ऐसे बोलते, अरे अंधे, ऐसे बोलते होंगे लोग उसको ना, लंगड़े व्यक्ति को ऐसे ही बोलते हैं कई लोग। उसके बावजूद दाऊद ने उसको इज्जत दी। राजकुमार बनने के बाद कौन बोल पाएगा? जो बोलेगा वो जेल में जाएगा या मर जाएगा। लेकिन दाऊद ने उसकी जीवन बदल दिया ना। अब ऐसे अगर हम अपने जीवन में पाप करते हैं, हम लोग गुस्सा भी करते हैं, है ना, पहले तो ज्यादा ही करते थे, अब थोड़ा सा कम हो गया, है ना, या व्यभिचार, हाँ, हाथ से नहीं किया, मन में किया होगा किसी ने, करते हैं हम लोग। शायद लड़के को नहीं देखा होगा, पिक्चर देखी होगी शाहरुख खान मेरे साथ होगा, ऐसा सोचा होगा। तो हम कहीं ना कहीं हम ये चीजों में, जलन तो नॉर्मली है, वो भी होती है हमारे मन में। तो ये सब चीजें होने के बावजूद परमेश्वर ने ये तो जलन करने वाला है, अरे ये तो व्यभिचार करने वाला है, पर प्रभु ने क्या किया, उसके जीवन को बदल दिया। प्रभु ने हमारे भी जीवन को बदल दिया ना। बाइबल में दूसरा कुरिन्थियों 5:17 हमेशा डिस्कस करते हैं इस वचन को। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में क्या लिखा है? हमेशा डिस्कस करते हैं, क्या लिखा है कि जो भी मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुराना सब बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया। ये वचन हम सबको याद करना चाहिए। और मतलब मैंने भी, जब मैं प्रभु का, ये पहला वचन था जो मैंने याद किया, इसीलिए जब 3:16 से भी पहले। तो जब हम प्रभु में आते हैं ना, तो हम एक नई सृष्टि हो जाते हैं, हम नए हो जाते हैं। प्रभु हमारे वो धाग धब्बों को नहीं देखते, प्रभु हम कहते हैं हम साफ हो गए। हाँ, जब तक हम प्रभु में चलते रहते हैं ना, हम परफेक्ट तो नहीं होते। उस दिन कल भी हम पास्टर से बात कर रहे थे, तो प्रभु में बढ़ते हुए ना, देखो सिद्ध और परफेक्ट तो सिर्फ यीशु मसीह है, कोई है ही नहीं। लेकिन हमें पता है हम इंसान है, हम देह में हम परफेक्ट हो भी नहीं सकते, तो क्या हम परफेक्ट बनने की कोशिश भी ना करें? ये गलत है ना। अगर बाइबल जो बताती है कि जो मसीहत है ना, वो सिद्धता की ओर जाने वाली एक राह है। आपको सामने दिख रहा है यीशु मसीह, आप दिन ब दिन के अंदर पग पग आप ये सोचते हो मुझे वैसा बनना है, मुझे वैसा बनना है, मुझे वैसा बनना है। हाँ, हम चलते हैं, गिरते हैं, झाड़ते, खड़े होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर गिरते, फिर उठते हैं, लेकिन मैं खड़ी हो जाऊं, मुझे पता है, देखो आपको भी पता है ना, आप यीशु मसीह तो बन ही नहीं सकते, तो इसका मतलब पापी ही ना, ऐसे तो गलत है ना। हाँ, मुझे पता है बन तो सकती नहीं, तो कोशिश करके क्या फायदा? नहीं, परमेश्वर हमारी कोशिश को ही, मुझे ऐसा लगता है, इज्जत देता है। और इसलिए जब हम कोशिश करते हैं, हारते भी है, तो प्रभु हमें सामर्थ्य भी देता है, मदद भी देता है। और उसके बाद हम धीरे धीरे, आप भी देखो अपनी लाइफ, अगर हम सब देखें, कहीं ना कहीं हम पहले जैसे तो नहीं ना, ऐसे भी नहीं है, लेकिन पहले जैसे भी नहीं है ना। कहीं ना कहीं हमें कुछ तो इम्प्रूवमेंट आया है। आज भी हमारे कुछ स्ट्रगल्स बाकी है, लेकिन प्रभु फिर भी हमें नया बनाता है। बाइबल में लिख दिया कि तुमने नया कर दिया है, लेकिन उस नएपन की ओर, कहता है नए मनुष्य, नए वियरिंग को पहन लो, प्रभु को पहन लो, प्रभु के अनुसार चलो। इसलिए वचन को पढ़ना ना, जब हम प्रार्थना करते हैं ना, हम प्रार्थना तो करके मांग लेते हैं, प्रभु ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब
प्रभु हमसे क्या बात करता है ना, ये सबसे जरूरी ये है कि हम वचन को पढ़ें, है ना। अगर हम भजन संहिता सब लोग पढ़ते होंगे, मुझे पता है ऐसा, लेकिन मुझे नहीं पता आप लोग करते हैं, लेकिन आप ना एवरीडे ना बाइबल को पढ़े, मतलब वचन तो पढ़े। जैसे हम भजन संहिता 91 है, मैं भी पढ़ती हूँ, रोज पढ़ती हूँ, सैम 91 मुझे पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा भी एक रेगुलर बाइबल भी पढ़े। उससे आप ये देखेंगे कि प्रभु आपसे क्या बात करना चाहता है। सैम 91 तो आप पता है, आप रोज पढ़ रहे हो, होता है उसमें भी आपको वचन आपको स्टिक कर, हाँ प्रभु ने मुझसे से बात करी। लेकिन अगर हम रेगुलर डेली बाइबल पढ़ते हैं ना, और एक ऑर्डर में पढ़ते हैं, तो प्रभु को भी पता, अच्छा ये चैप्टर अब पढ़ रही है, अब इस चैप्टर के द्वारा मुझे इससे बात करनी है, और प्रभु आपको उसे सिखाएगा और प्रभु आपको नया कर देगा। तो अगर प्रभु, जैसे प्रभु ने दाऊद ने मेफीबोशेत के जीवन को बदला, क्यों? क्योंकि योनातान उसको फेथफुल रहा, लॉयल रहा। तो हो सकता है अगर आज आप प्रभु में लॉयल है ना, एक बार तो हम भी मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं योनातान विश्वास योग्य रहा तो जिंदा ही रहा, ऐसा तो नहीं, लेकिन उसके मरने के बाद दाऊद की दृष्टि मेफीबोशेत पे हुई। ऐसे ही हो सकता है कि अगर आज आप प्रभु में चल रहे हो, कहीं आप गिरते भी हो, कहीं आप, हो सकता है आप प्रभु में डगमगा जाओ, लेकिन क्योंकि आप फेथफुल हो, प्रभु आपकी हो सकता है आने वाली जनरेशन को ऐसा ब्लेस कर दे कि नहीं देखो, आज से 20 साल पहले वो इतना फेथफुल रहा, मुझे इसकी आने वाली जनरेशंस को भी ब्लेस करना है, इसकी आने वाली पीढ़ी को भी ब्लेस करना है। तो इसलिए परमेश्वर जब हमें छूता है, हमारे जीवन में आता है, वो हमें नया कर देता है, हमारे पंगुलेपन, हमारे लंगड़ेपन, हमारे पापों को नहीं देखता है, और जैसे उसके जीवन को दाऊद ने बदला और उस पर कृपा दृष्टि करी, इसी प्रकार से प्रभु में देखता है। देखो ना, मैं लिखा मेफीबोशेत ने क्या बोला, अरे मुझे कुत्ते को क्यों रखा है, क्यों दृष्टि करी है? दाऊद ने जवाब भी नहीं दिया। दाऊद ने बोला, अरे जाओ उसे बढ़िया कपड़े पहना दो, जाओ इसको खाना खिला दो, अरे टेबल तैयार करो, मेरे साथ खाना खाएगा। उसने उस बात का जवाब भी नहीं दिया। इसलिए जब प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के बताते हैं, प्रभु मैंने ये गलत कर दी, ये पाप कर दी, ये व्यभिचार कर दिया, हो गया ना। अब प्रभु भी हमारे पापों को गिनता नहीं है। प्रभु कहता है पुरानी चीजों को छोड़ो और आगे बढ़ो, उसको पकड़ के मत बैठे रहो। लेकिन हम क्या करते हैं ना, पकड़ते हैं और सोचते नहीं होगा ही नहीं। प्रभु हमारे जीवन को जब चेंज करता है ना, तो हमें धीरे धीरे सिद्ध होने की, मतलब यीशु मसीह के जैसे बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु के आशीष आप पर भी होते हैं, और अगर आप प्रभु में विश्वास योग्य रहते हैं तो आपकी पीढ़ियों पर भी होते हैं। तो हमें बने रहना।